अस्सलाम वालेकुम। कुछ खरी बातों के साथ मैं हूं आबिद इकबाल खारी। किसी नौजवान ने सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को ख़त लिखकर उनसे सवाल पूछा कि मैंने एक दोशीज़ा को लालच दिया कि मैं उससे शादी करूंगा, फिर उसके साथ खिलाफ़े इखलाक ताल्लुकात रखे। मैं नहायत दयानतदारी से उससे शादी करना चाहता था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि उस लड़की के ख़ानदान की आम औरतें ज़ानिया और बदकार हैं, यहाँ तक कि उसकी माँ भी। अब मुझे खौफ है कि अगर मैं उस लड़की से शादी कर लूं तो वो भी बदचलन साबित ना हो। आप मुझे अपने रसाले तर्जुमानुल कुरान के ज़रिए मतला कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। सैयद साहब ने उसके जवाब में रिसाले में ये लिखा कि ये एक गुमनाम ख़त है जो हमें हाल में मौसूल हुआ है। अमूमन गुमनाम खतूत जवाब के मुस्तहिक नहीं हुआ करते, लेकिन इसका जवाब इसलिए दिया जा रहा है कि हमारी बदकिस्मत सोसाइटी में इस वक्त बहुत से ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिनके अंदर इस साइल की सी जहनीत पाई जाती है। खुद बदकार हैं मगर शादी के लिए कोई ऐसी लड़की चाहते हैं जो अफीफ़ा हो। जिस ज़र्फ़ को उन्होंने खुद गंदा किया है उसे दूसरों के लिए छोड़ देते हैं और अपने लिए कोई ऐसा ज़र्फ़ तलाश करते हैं जिसे किसी ने गंदा ना किया हो। जनाब साइल से गुजारिश है कि जिस लड़की को आपने खुद शादी से पहले ख़राब किया है उसके लिए अब आपसे ज़्यादा मौजू कौन हो सकता है, और वो आपसे ज़्यादा किसके लिए मौजू हो सकती है। आपको अपने लिए नेक चलन लड़की क्यों दरकार है जबकि आप खुद बदचलन हैं। जब उस लड़की ने शादी से पहले अपने जिस्म को आपके हवाले किया था, क्या उसी वक्त आपको ये मालूम ना हो गया था कि वो बदचलन है? फिर आपको अब ये अंदेशा क्यों लाहक हुआ कि आगे चलकर वो कहीं बदचलन साबित ना हो? क्या आपका मतलब ये है कि आपसे मुलव्वस होना तो नेक चलनी है और बदचलनी सिर्फ दूसरों से मुलव्वस होने का नाम है? फिर उसके ख़ानदान की औरतों पर आपका एतराज़ भी अजीब है। वो ख़वातीन कराम जैसी कुछ भी हैं, इसीलिए हैं कि आप जैसे मुअज़्ज़ज़ असहाब से उनको साबका पेश आता रहा है। आप अगर इस राह पर बाद में आए हैं तो आखिर अपने पेशरों के अंजाम दिए हुए कारनामों से इस दर्जा नफ़रत क्यों ज़ाहिर फरमाते हैं? बुरा ना मानिए, आप दानिस्ता या ना दानिस्ता ठीक उस ख़ानदान में पहुँच गए हैं जिसके लिए आप मौजू तर हैं और जो आपके लिए मौजू तर है। किसी दूसरे पाकीज़ा ख़ानदान को ख़राब करने की बजाय बेहतर यही है कि आप इसी ख़ानदान में ठहर जाएं जिसको आप जैसे लोग ख़राब कर चुके हैं और जिसे ख़राब करने में आपका हिस्सा भी शामिल है। आखिर में मोहतरम साइल को कुरान की 2 आयतें भी सुन लेनी चाहिए। पहली सूरह अल नूर की 3री आयत है और इसका तर्जुमा ये है कि ज़ानी मर्द निकाह नहीं करता मगर एक ज़ानिया या मुशरका औरत से, और ज़ानिया औरत से निकाह नहीं करता मगर एक ज़ानी और मुशरिक, और ऐसा करना मोमिनीन पर हराम है। इस आयत में निकाह नहीं करता से मुराद ये है कि ज़ानी मर्द इस लायक नहीं है कि उसका निकाह ज़ानिया या मुशरका के सिवा किसी और से हो, और ज़ानिया औरत के लिए अगर कोई शख्स मौजू है तो ज़ानी या मुशरिक मर्द, ना कि मोमिन साले। दूसरी भी सूरह अल नूर ही की आयत नंबर 26 है। इसका तर्जुमा है कि बदकार औरतें बदकार मर्दों के लिए हैं और बदकार मर्द बदकार औरतों के लिए, और पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए हैं और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए। इन्हीं गुजारिशात के साथ आबिद इकबाल खारी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।